लोग मरते हैं, बहुत परेशान है। हमारे तो 60 या 70 क्यूसेक पानी सारा नहीं आता। अगर वो सारा ही गंदा पानी डाल देंगे तो हम क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे? वो पानी खेत में लगाने के लायक भी नहीं है, ना कपड़े धोने के लायक है, ना आपके पशु नहलाने के लायक है। अगर हम नहीं बोले तो हमें बार बार जो 2 पैसे की कोई कमा रहा है, ये मत सोचो कि मैं किसान नहीं हूँ, मुझे जोर नहीं आएगा। सब लोग, सारे लोग, सबकी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। नौकरी वालों का भी कोई ज्यादा नहीं है, 5 या 7% है। गरीब लोग हैं, वो खेती से जुड़े हुए हैं। कि खेती किसानी फेल होगी तो सारे मारे जाएंगे। पर खेती किसानी फेल होने के अलावा भी हमें अगर पीने का पानी नहीं मिलेगा तो कर्मचारी को भी चाहिएगा, मजदूर को भी चाहिएगा, जमींदार को भी चाहिएगा। कोई आदमी ये ना सोचे कि हमें क्या लेना है, किसी पार्टी का आंदोलन है। इसमें सब लोगों को भाग लेना पड़ेगा, जम के लेना पड़ेगा। मैं इस मुद्दे पर अपनी एक छोटी सी बात आप लोगों के आगे फिर रखना चाहता हूँ। साथियों, अपने इलाके में लोग या क्या कहता है, वो बीकानेर का पास है, बरसात कोनी हुए लगभग नहंगे बराबर है। एक पिछले साल अपवाद के छोड़ के बाकी केकरा रात ने मातो डाले हुए छाट पड़े, माँ छिड़का उमस हुए, फिर बारे काटा, फिर माँ ले जावा 12 ले जावा, छाट तो पड़े को नहीं, रात ने सोन कौन दिए। तो एक छोटी सी मैं थाने एक बात है, कोई लिखड़ी है कविता के रूप में बोलते थाने कि बारिश के इम्कान नहीं पर बाहर सोना आसान नहीं। बारिश को मतलब एक थे और लगा लो भाई माँ, बारिश को मतलब आजादी, और बाहर सोन को मतलब बारिश को इम्कान नहीं भाई, गुलामी का तो इम्कान को नहीं, पर बाहर सोना आसान नहीं भाई, आजादी भी आसान को नहीं। बारिश के इम्कान नहीं पर बाहर सोना आसान नहीं। रात का चल रहा तीसरा पहर, खाट उठाना लगता है कहर। राम और राज के एक से नखरे, दोनों के ही भेद गहरे। इन कोई ज्यादा मन पर ना ले लियो, राज और निजाम एक ही चीज है, बाकी कोई पार्टी भी कोनी है, बस सारंग एक चीज है। एक है राम राज प्रकृति, राम प्रकृति है, राज जो शासन हुआ वो है वो। राम और राज के एक से नखरे, दोनों के ही भेद गहरे। एक है पालक तो एक है शासक, राज तो लगता आश्चर्य विनाशक। एक का भरोसा एक मगरूर, एक है दाता एक लगता क्रूर। एक है सबका एक तेरा मेरा, एक सहायक तो एक है घेरा। कुदरत की तो रात भी सुहानी, राज का मलिन भी होता सवेरा। मेला राज लगे घोर अंधेरा, एक में पोषण किया तुरता, एक में शोषण की व्याकुलता। देकर एक ने कभी जतलाता, एक छीन कर भी इतराता। एक के नखरे खुशी खुशी कबूल, एक टूटता जैसे भाई। राम को तो नखरो यहाँ पर मंजूर हुए जे, मैं घणो बरसे तो ट्यूबवेलों को पानी मीठो जे, एक फायदो है कोनी, वो खतरो फिर यहाँ पर रह गो। एक के भरोसे सब जिंदा हैं, एक दबोचने को व्याकुल। सरकार अपन हमेशा मारन खातर, दबोचन खातर व्याकुल रहे। कुदरत अपनो सारंगो पेट भरे। कुदरत हम सबकी है विधाता, राज के हम खुद हैं निर्माता। फिर भी हम कितने मजबूत, खुद हमने बिगाड़े सब दस्तूर। चल अपनी ताकत पहचान, अपने काबू कुछ रखो कमान। हमें लूटने हमें सताने, नित आदेश और नित फरमान। ना ये किस्मत ना मजबूरी, खुद बन मुंसिफ और खुद जूरी। तेरे हाथ नहीं कुछ छोटे, आगे बढ़ और नोच उठोटे। हर शय पर सबका अधिकार, कर तुम गर्जना छोड़ पुकार। अपने हाथ के बनाए पुतले कैसे तुझ पर हो रहे सवार। अपना रक्षक भी तू खुद है, तू ही तोप तू ही तलवार। केवल राम भरोसे क्यों है, अपना मुकद्दर खुद ही संवार। तेरे दम से राज करूरे, झूठी न तुम नौटंकी करते जमूरे। चल अपनी ताकत पहचान, फिर लूटने वाले होंगे हल्कान। कहते हैं राम और राज समान, राम प्रकृति ने कहे, राज के सारा जानो ही हो। पर एक बहार तो एक तूफान, ये सब झूठी बातें हैं, राज में गाते ही गाते हैं। बारी बारी लूटना छोड़ो, एक से एक कड़ी तुम जोड़ो। एक अपना मुकद्दर जब अपने हाथ, फिर काहे बड़े बैठे हो अनाथ। लूटने वाले हमसे होशियार, बिना एकता पड़े न पार। संगठन का मंत्र जगत में पाओ नगद, छोड़ो उधार। थाने आश्वासन के बिन उधार के आश्वासन आपको कौन लागे, लेकिन चीज लेनी है बातें पूरी लेके छोड़ो। रात है लंबी कविता छोटी, संभालो अपनी लाठी लंगोटी। नींद से जागो धरती पुत्रो, वरना सब होगा बनता था। धन्यवाद आपका 10 मिनट वक्त खराब करने के लिए सब लोगों को बहुत बहुत। अगले वक्ता के रूप में मैं लालचंद जी नायक सरपंच जसाना से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें।
आज ह्यूमन बीइंग मानव प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए एक आम जनसभा में उमड़ी किसान सभा में उपस्थित नोट क्षेत्र के विधायक श्री अमित जी चरण, कामरेड मंगेश भाई, शरमन जी तंवर, तमाम सरपंचगण, तमाम ब्लॉक मेंबर, जोन मेंबर, किसान भाई, पत्रकार बंधु और नौजवान साथियों, जब से हमने होश संभाला है, हरियाणा से हमें सिंचाई का पानी नहीं मिला। हमारे बुजुर्ग लड़ते गए, अब हम लड़ रहे हैं। एक नाम पकड़ रखा है 332% पानी, जो आज तक हमें नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, उससे हमने काम चला लिया। वर्षा से जैसे तैसे फसलें निपटा ली, खारे पानी से निपटा ली। हरियाणा सरकार हमेशा दोगली नीति रखी, हमें हमारा पूरा पानी नहीं दिया। खैर उसको भी सहन कर लिया। अब उनका पेट नहीं भरा। अब गुड़गांव से लेकर हिसार होता हुआ एक गंदा नाला, जिसमें फैक्ट्रियों का बहुत ही गंदा पानी, जिसके अंदर कार्बन डाई मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो प्राणघातक होती है, वो ला करके एक बहुत बड़ा पंपिंग सिस्टम बना के कह रहे हैं कि हम तो केवल 60% पानी डालेंगे। वर्षा ऋतु में हजारों क्यूसेक पानी जो आता है, 7% से क्या होता है? ये किसान बंधुओं को मूर्ख बनाने की बात है। अगर वो गंदा पानी नोर फीडर में डाल दिया गया तो न केवल राजस्थान के गांव बल्कि हरियाणा के कुछ गांव भी उससे प्रभावित हो गए। जमीनें खराब हो जाएगी, फसलें जहर युक्त होगी और इंसान और पशु पक्षी जीव जंतु किसी के लिए भी पानी काम का नहीं है। अगर उसकी जो जहरीली गैस निकल रही है उसके ऊपर से अगर पक्षी भी गुजरे वो भी मर जाता है। तो हम तो एक क्लास किसान है, सॉरी मानव प्राणी है, इंसान है। हम यहाँ इकट्ठे हुए, यहाँ तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधि बैठे हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, हम किसान हैं, किसान के पुत्र हैं और हमें किसानी चाहिए। पार्टी चाहे कोई भी हो, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के बिहाफ से किसान भाइयों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य गवर्नमेंट, राजस्थान और हरियाणा गवर्नमेंट का चाहे कोई भी समझौता हो, हमें वो जो डैम बना है, वो लिफ्ट कैनाल बना है, वो हमारी राजस्थान की धरती है, राजस्थान का पट्टा है। अगर राजस्थान का पट्टा नहीं भी है तो भी जब तक उसको उखाड़ फेंका नहीं जाएगा तब तक हम किसान साथी इस आंदोलन को ऐसे ही अनवरत जारी रखेंगे, उसको उखाड़ कर ही दम लेंगे। हमेशा किसानी की बात होती है और मरने में किसान ही आया है, चाहे कौन सी भी पार्टी हो। तो इस पार्टीबाजी को भूल करके किसान को एकजुट होना ही पड़ेगा। पीछे राजस्थान अच्छा सहयोग दिया था, पूरा पंजाब 3 काले कानूनों के पीछे हाथ धो करके पड़ा था। शहादत देने के बाद किसानों के पीछे हुई थी। ये जो अपना मामला है, ये शहादत देने वाला नहीं है। दोनों गवर्नमेंटों का हम इंतजार कर ले। 7 दिनों का शायद मंगेश जी टाइम दिया है। मंगेश भाई 3-4 बार गए हैं जहां काम चल रहा है। हरियाणा के चीफ कह रहे काम बंद कर दिया, जब भी ये गए काम शुरू। शहर फिट का शायद एक पाइप लगाया, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, पता नहीं कितने कुछ पानी गंदा वो उठा करके उसके अंदर डालेंगे और गुमराह कर रहे हैं। पहले गए, नीचे वो काम चल रहा था, मंगेश भाई ने वीडियो डाला था, फिर वो रैंप की दीवार बना रहे थे और अब शायद कल या परसों गए वो रैंप भी तैयार कर दिया। और अंदर से हरियाणा के जो बैठे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि हमने काम रुकवा दिया। अब कोई कल एक लेटर जारी कर दिया कि आगामी आदेश तक काम रुकवा दिया गया, बल्कि वो सिस्टम बंद नहीं किया। हमारा आज यहाँ इकट्ठे होने का एक ही उद्देश्य है कि हम किसी भी सूरत में वो गंदा पानी, जहरीला पानी नोर फीडर में नहीं डालने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो कह रहे बरवाड़ी में डाल देंगे। क्या बरवाड़ी
कि नहर के नीचे आते हैं वो क्या किसान नहीं है? क्या वो हमारे रिश्तेदार नहीं है? क्या वो मानव प्राणी नहीं है? मानव प्राणी के साथ ये इस धरती का किसान पुत्र ऐसा अन्याय नहीं होने देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं पुनः निवेदन करता हूं अटली कि हमें तमाम पार्टियों के जो किसान साथी हैं इस जहरीली बीमारी को, इस नासूर को, इस कैंसर को हमारे राजस्थान में नहीं पनपने देंगे। हाँ, अगर ये जो नारा आ रहा है पीछे से, बगल में नारा लेके आ जाए, राजस्थान में पहुंचा दे, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट नहीं करे, लेकिन राजस्थान का किसान अकेला इस नारे को मोहनगढ़ तक ले जाएगा अकेला। हम इसमें सहमत है, वो उसमें नहीं डाले। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, मेरे साथी जनप्रतिनिधि गुरुदेव बैठे हैं, अगर वो नारा ला करके राजस्थान की सीमा में छोड़ दे किसी भी नहर में डालने के बजाय, तो हम उस गंदे पानी की व्यवस्था कर लेंगे, चाहे उसको कैसे भी उसका सुधार करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई में तमाम किसान साथी साथ रहेंगे। जब तक वो वहां से सिस्टम नहीं उखाड़ेंगे, हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय भारत, जय किसान। धन्यवाद। राजेश जी कंदोई भी हमारे बीच पहुंचे हैं, हम इनका क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। अब मैं विकास जी सारंग, सरपंच प्रतिनिधि मलवानी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। विकास जी सारंग। मंच पर विराजमान विधायक अमित चचान, भाई मंगेश चौधरी, तमाम इलाके के सरपंच, पंचायत समिति, ब्लॉक डायरेक्टर पधारे, सभी का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। बात गुरुजी ने बताई थी मोटी मोटी, बागड़ी भाषा में बता दें कि अभी पानी गंदो डालन लग रहे है, सारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गए। इस स्ट्रक्चर ने रुकवाण के खातिर गया, रुकवा दियो, मान ली बात। रुकवाणों की कौन बने स्ट्रक्चर है जो बन गयो, दिन तुड़वावांगा, तुड़वाण खातर दिन रात एक करांगा। सारा किसान साथी आयडा है, सारा दिन खातर तैयार है, सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ांगा। अगर अन्न पानी देना भी है तो आपने बगल गए माँ उम्मीद पर है वो नाली लागे जिकी रतन पर कानी के दे दो, रोके कौन है भी डेम ओटू एड हूँ मलुआनी कानी मले को नाली लागे बा दे दो, फिर पाना हमारे इलाके में लागन ला रही है माधो सेना कानी भाई नाली दे दो। पर देनो किसो पानी आपने कहे पानी सेम मारो देना होता है, सेम मारो पानी आपा 1% ही लेके राजी को नहीं, ना दुआ ना लेन देवा आगे तक। तो सभी किसान साथियों निवेदन है कि आगामी वक्त का जो अपना जनप्रतिनिधि है, विधायक जी है, मंगेश जी है, जो भी आदेश करेगा भी आदेश तक अपन डट के लड़ाई लड़नी पड़ेगी हरियाणा से, ना कि एकला किसी जनप्रतिनिधि लड़ाई या कांग्रेस बीजेपी माकपा कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसान की बात है, किसान की बात कर स्या और बात लड़ाई लड़ स्या। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। अब मैं आगे बात रखने के लिए जिंद्रपाल जी गोदारा, सरपंच रतनपुरा से निवेदन करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। थोड़ा आज के किसान सभा में पधारे हमारे लोकप्रिय विधायक अमित चौहान, मंगेश भाई और जितने भी जनप्रतिनिधि और गांव से किसान भाई, बुजुर्ग, युवा साथी पधारे हैं, तो उनका पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये गंदा पानी नोर फिल्टर में डालने की जो योजना सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई है, तो अपने सोशल मीडिया पर लगातार 15-20 दिनों से देख रहे हैं। तो देखने से साथियों कुछ नहीं होगा,
क्योंकि विधायक जी भी यहीं बैठे हैं, मंगेश भाई भी बैठा है, तो अपने बैठ करके तो एक ही निर्णय लेना है कि दोनों राज्य सरकार या तो बैठ करके रणनीति बना करके टाइम दे कि कितने दिनों में इसको तोड़ करके और यहाँ से हटाएंगे। अगर ये नहीं हटाते हैं तो जो किसानों ने दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन किया था, चाहे कोई झूठे मुकदमे हो, चाहे किसी भी प्रकार की नौबत आए, तो वो जगह से जब तक हटेगा नहीं जो बांध बना है, तो अपने ये समझो कभी भी पानी डाल सकते हैं वो। तो ये कठोर निर्णय किसी न किसी साथी को, चाहे आजकल अपने एक और देख रहे हैं कि कोई किसी को अंडरग्राउंड रुपए दे करके किसी की हत्या करवा रहा है, तो किसी साथी को हत्या करवाने की आवश्यकता नहीं है। एक दो व्यक्ति ये जिम्मेवारी चाहे मशीन लेकर के जाए, चाहे किसी भी प्रकार की नौबत आए किसी भी साथी पर, वो सभी को बैठ करके अंडरग्राउंड अपने ये एक निश्चित तय करना होगा कि इसको किस प्रकार से तोड़े। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जो सरकार की मंशा है कि वो जो अपने बन करके चीज तैयार हो गई उसको तोड़े, तो ये तो अपने किसी साथी को हाथ में कमान लेनी होगी। जिस प्रकार से पंजाब के किसानों ने अपने किसान आंदोलन में भाग लिया था, उसी प्रकार से ये इस बांध को, जो कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें, अगर मेरे को लगता है मंगेश भाई ये गए थे वहां पे, सोशल मीडिया पर देखा था 2-3 घंटे वहां जेसीबी मशीन लेकर के वहां से चले तो वो टूट जाएगा, इतना बड़ा बांध नहीं बना है अभी तक। तो सभी को एकजुट रह करके जो ये अपने नेता बैठे हैं, चाहे विधायक जी हो, मंगेश हो, किसान साथी, बुजुर्ग है, जो भी राय करके अपने को आदेश देते हैं, उसी प्रकार से एकजुटता से निर्णय करना है। तो आप सभी पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात रखने के लिए हमारे बीच में राजेश डूडी पंचायत समिति सदस्य पदमपुरा से आए और अपनी बात रखें। और हमारे बीच पांडुसर से सरपंच प्रतिनिधि सुरेश स्वामी पहुंचे हैं, हम उनका भी क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आगे मैं निवेदन करूंगा राजेश जी कंदोई से, कि वो आए और अपनी बात रखें।